नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं संथालुल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 16 प्रस्तावों पर लगी मुहर। अब खबर विस्तार से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में 16 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस कैबिनेट बैठक में मैया सम्मान योजना के लिए प्रस्ताव पर कैबिनेट का फैसला। अब सिंगल बैंक अकाउंट से बिना आधार लिंक खाता धारकों को भी मार्च 2025 तक योजना राशि का लाभ मिलेगा। पहले दिसंबर 2024 तक ही राशि मिलनी थी। बैठक के दौरान कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आज की कैबिनेट की बैठक में झारखंड सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विधेयक 2025 भी शामिल है। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि लातेहार के मनिका की तत्कालीन बीडीओ साधना जयपुरियार को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट की बैठक में हाईकोर्ट के फैसले के बाद कृषि विभाग में 6 कर्मियों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही बाल पहाड़ी बराज के निर्माण को मंजूरी दी गई। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि परसिमन क्या लेना है दोनों पर सरहुल और रामनवमी में हर्ष उल्लास से मनाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर पहले से ही निर्देश दिया हुआ है, किसी प्रकार की कोई अनहोनी न हो, इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेंगे। दिसंबर 2024 तक के लिए अवधि था, उसे संशोधित करते हुए मार्च 2025 तक योजना के तहत उन्हें आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी, आवेदिका का यदि आधार लिंक सिंगल बैंक खाता ना भी हो। लेकिन मार्च 2025 के पश्चात लाभुकों को केवल आधार लिंक सिंगल बैंक खाता के माध्यम से ही आर्थिक सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा। प्रस्ताव संख्या 16 जल संसाधन विभाग से निर्माण कार्य श्रेणी में दिनांक 18/7/2022 से प्रभावी जीएसटी दर 12% के स्थान पर 18% की वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में जल संसाधन विभाग अंतर्गत कार्य संविदाओं में संबंधित भुगतान अंतरराशि देयता के संबंध। धन्यवाद। से बर्खास्त करने का प्रस्ताव था। मनरेगा योजना के तहत जत्रोफा वृक्षारोपण से संबंधित अनियमितता के संदर्भ में इसमें जांच चली थी और इन्हें सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव था। वर्तमान में निलंबित थी। प्रस्ताव संख्या 10 वित्त विभाग से प्रधान महालेखाकार कार्यालय झारखंड रांची में राज्य कर्मियों से संबंधित कार्यों हेतु जारी डिजिटलीकरण प्रक्रिया के क्रम में द्वितीय चरण के रूप में 50,03,700 रुपये मात्र की वित्तीय सहायता की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 11 स्वास्थ्य विभाग से स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत झारखंड कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट संवर्ग भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली 2025 के गठन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 12 जल संसाधन विभाग से बाल पहाड़ी सिंचाई योजनांतर्गत बाल पहाड़ी डैम के अधोप्रवाह में राज्य सरकार द्वारा बाल पहाड़ी बराज के निर्माण के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 13 वित्त विभाग से छठे पुनरीक्षित वेतनमान के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 1/1/2006 के पूर्व से पदस्थापित झारखंड सचिवालय के सहायक निजी सहायक के मूल कोटि के कर्मियों के वेतन निर्धारण हेतु निर्गत संकल्प 2623 दिनांक 1/10/2019 को निरस्त करने के संबंध में। इसमें इसके तहत इनका वेतन निर्धारण किया गया था, उसमें कुछ त्रुटि जो है वो परिलक्षित हुई है, उसे विलोपित किया जा रहा है। प्रस्ताव संख्या 14 गृह विभाग से झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड रांची के द्वारा पुलिस संगठन के अतिरिक्त गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सभी संलग्न कार्यालयों के निर्माण कार्य हेतु विभागीय संकल्प 4285 2022 में संशोधन करने के संबंध में।
वर्तमान में गृह विभाग के सभी कार्यों का संपादन जो है वो झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इसमें संशोधित करते हुए जो जेल के हमारे कारा के रखरखाव से संबंधित जो कार्य हैं, मरम्मती इत्यादि, वो भवन निर्माण के द्वारा किया जाएगा और कारा निरीक्षणालय से संबंधित जो भी पेयजलापूर्ति से संबंधित कार्य है वो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के माध्यम से कराया जाएगा। प्रस्ताव संख्या 15 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से राज्य संचालित झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के क्रियान्वयन में आंशिक संशोधन की स्वीकृति। इसके तहत जो विभागीय संकल्प 1406/17/2024 में कंडिका 3(7) में प्रावधान है कि आवेदिका का आधार लिंक सिंगल बैंक खाता हो। वर्तमान में जिनका बैंक खाता आधार लिंक नहीं है वे भी इस योजना का लाभ दिसंबर 2024 तक उठा सकते हैं। ये कंडिका था। ईद है, रामनवमी है, तो राज्य के लोगों से कुछ आपकी तरफ से अपील है सब इस त्योहारों में? हम लोग से तो अपील करने की क्या जरूरत है, हम लोग तो उस त्योहार में शरीक होते हैं, इसमें अपील का कहाँ बात है। शरीक होइए, आनंद लीजिए, खुश रहिए और खुशहाली बांटिए। लॉ एंड ऑर्डर लोग मतलब कानून व्यवस्था को लेकर आपकी तरफ वो फुल ऑटो मोड में काम करते हैं और वो सारी जगहों पर लोगों की निगाहें हैं। हर त्योहार पहले से ही ये निर्देश है कि कोई भी खुराफात करने वाले लोग पर नजर रखें। एक और सवाल था, आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ, आप कार्यकारी अध्यक्ष है पार्टी के, आपकी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन होना है और आप चूंकि कार्यकारी अध्यक्ष अरे उनका है टाइम। सर मैया योजना, मैया लोग सर बहुत ब्लॉक के पास चक्कर लगा दिए हैं।